हेलो एवरीवन। आज हम इस टॉपिक में कवर करेंगे क्लास 12 के लॉन्ग क्वेश्चन जो 5 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, मेंडल के इनहेरिटेंस के क्या लॉ होते हैं? अगर इनहेरिटेंस की बात करें तो इनहेरिटेंस का मतलब होता है पेरेंट्स से ट्रेट्स ऑफस्प्रिंग तक जाना। मेंडल ने पी प्लांट इसीलिए चुना क्योंकि उसमें क्लियर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे। लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस। मान लो प्लांट के पास एक टॉल और एक ड्रॉफ जीन है। जब दोनों जीन साथ आते हैं तो सिर्फ टॉल के कैरेक्टर ही दिखाई देते हैं क्योंकि टॉल जीन डोमिनेंट है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब सोचो गैमीट कैसे बनता है। जीन के जो पेयर है वो अलग अलग हो जाते हैं और एक गैमीट से सिर्फ एक ही जीन आएगा। लास्ट लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अगर दो कैरेक्टर हो तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंट होगा, एक कैरेक्टर दूसरे पर डिपेंड नहीं रहता। सेकंड है डीएनए के स्ट्रक्चर को समझाइए। डीएनए हमारी बॉडी का इंस्ट्रक्शन बुक होता है। और डीएनए क्यों इतना इम्पोर्टेंट होता है? तो डीएनए बताता है कि सेल को क्या बनाना चाहिए और क्या नहीं, और ये प्रोटीन सिंथेसिस को भी कंट्रोल करता है। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर को आप इस तरह से समझे। डीएनए एक लैडर जैसा ट्विस्टेड होता है। साइड रेल्स पर शुगर और फॉस्फेट होता है और स्टेप्स पर नाइट्रोजन बेस होता है। इसके पेयरिंग रूल है A हमेशा टी के साथ जुड़ेगा और जी हमेशा सी के साथ। नेक्स्ट है फ्लावरिंग प्लांट में डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। प्लांट का स्पेशल फीचर है पॉलन के अंदर 2 गैमीट होते हैं। जब एक मेल गैमीट ए के साथ मिलता है तब जाइगोट बनता है। सेकंड मेल गैमीट जब पोलर न्यूक्लियाई से मिलता है तब एंडोस्पर्म बनता है। इसीलिए इसे डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट है एड्स क्या होता। तो एड्स एक वायरल डिजीज है जो इम्यूनिटी को डिस्ट्रॉय करता है। इसकी वजह से वाइट ब्लड सेल कम हो जाती है और बॉडी इन्फेक्शन से नहीं लड़ पाती है। और ये कैसे फैलता है उसे समझते हैं। अनसेफ सेक्स मदर से चाइल्ड में फैलता है। इन्फेक्टेड ब्लड से फैलता है। एड्स का कोई क्योर नहीं है लेकिन प्रिवेंशन है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगर आप इन क्वेश्चन को कर लेते हैं तो पेपर में 5 मार्क्स पक्के।